और मास्टर जी से बातचीत कराऊंगे। नमस्कार मास्टर जी। नमस्कार जी भाई जी। तो ये भैया कौन सी फसल है जी, बताओ ये जी। जो जो हाँ जी अच्छा जी, ये जो है ये आपके सामने है जी। यू तो जो का दाना तो इतना छोटा तो यू वो है, मैं तो आज पहली बार देखा जी। ये तो देख लो जी, मतलब जो का तो दाना तो लंबा लंबा है जी। इसमें जौ के दाने पे लंबा भी होता है, छिलका भी होता है। अच्छा जी, इस पे छिलका नहीं है जी। इस पर छिलका कौन जी? छिलका नहीं है जी। तो यो कौन सा बीज वैरायटी? ये जी पहले हमारे बुजुर्ग इसको बोया करते, क्या करते, कणकिया जो। कणकिया जो? हाँ, जो 80-90 साल का बुढ़ा है उससे पूछ के देखियो, बताओगा भाई कणकिया जो बोया करते। अच्छा जी। और ये हो गया खत्म बीज। अच्छा, यो बीज खत्म हो गया हाँ, जी। ये पंजाब से बड़ी मुश्किल से किसी किसान से मैं 1 किलो बीज लेके आया था। अच्छा जी। और उस बीज को मैं रिपीट करते कई किसानों को दे रहा हूँ, लगा रहे हैं, खा रहे हैं। ये मेरा जो है बम्बई तक जावे भाई। तो यो जो वैसे जैसे आप रोटी गेहूं की रोटी खावा, हाँ हाँ हाँ, ऐसे ही जो की रोटी खानी हो? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, वैसे ही गेहूं बनेगी? तो हमारे खाने में है ही नहीं। अच्छा जी। या तो कणक है, या जो है ज्वार है, बाजरा है, ये चीजें हमारे खाने में थे, हमारा भोजन था। मक्का है, उसके बाद साउथ में रागी है, कोदो है, कुटकी है, वो चीजें हैं। अच्छा जी। वो हमारे लिए खाने के लिए, गेहूं और चावल हमारे खाने के लिए नहीं बने थे। तो इसकी औसत कितनी आओगी जी फिर? इसकी औसत लगभग 20 एक मन होगा जी। 20 मन एक हाँ, एकड़ में जी? हाँ जी, 1 तो एकड़ फिर में। ये जो ऑर्गेनिक है फिर इसकी बिक्री जी? बिक्री इसकी हो जाती है, बिक्री को इसको जी जो पता लग गया बम्बई वालों को, किसी अच्छा जी। एक यूट्यूबर आपकी तरह से आया था, अच्छा जी। उन्होंने देखा। अब मेरे पास में गुड़गांव, फरीदाबाद और दिल्ली और बम्बई के ग्राहक ज्यादा है। वो 10-10 किलो मंगाते हैं, जब खत्म हो जाए उससे पहले बता दें और भेज दो। 100 रुपए किलो जी मेरे घर पड़ेगा रेट है इसका। अच्छा, जो कोरियर का चार्ज है वो जी? वो अगले देवा है। वो अगले देंगे, बिल्कुल आपने जी। उरे तक भेज दिया, वो पैसे डाल देंगे? वो पैसे डाल, पहले पैसे डाल देंगे फिर भेजूंगा जी। कोरियर के भी हाँ अलग जी, से? हाँ जी। अच्छा जी। तो फिर कोरियर चार्ज तो बहुत ज्यादा लग जाएगा। तो पोस्ट ऑफिस से भेजता हूँ जी मैं। पोस्ट ऑफिस से जी? हाँ जी, डाकखाना जो है 20 किलो तक की पैकिंग ले लेता है। अच्छा जी। पिन कोड समेत एड्रेस मंगाता हूँ, हम्म। और डाकखाने में एक थैली लिखी, उसके ऊपर एड्रेस किया और डाकखाने में डाल दिया। अच्छा जी, जो गेहूं की रोटी आप चून गूंदा, हाँ हाँ, चून गूंद के और फिर आप रोटी बनावा, हाँ तो टूटता को नहीं। अच्छा, इसका जो चून गूंदागे तो इसकी इसका देखो पुनिया जी, इसमें भी बड़ा झमेला है। के जी? जिस आटे की रोटियां जितनी अधिक टूटेगी उतना वो पौष्टिक है। टूटेगी? हाँ। अच्छा, साबुत रोटी कौन सा खावा है? साबुत रोटी तो खाइए को जाओ जी से। फिर तोड़ के बिना खा लो ना तुम। हाँ, ये तो बात ठीक हो। हाँ, तोड़ के खाते होगे। हाँ, तोड़ के मान ली अपना टूट जाए क्या नुकसान है? ना, नुकसान तो किमें को नहीं होता। हाँ, तो वहाँ फिर बनती को ना, लेडीज तो नुकांगी ना, ये तो टूटता है चून, रोटी को बनती। आप किसी भी हाँ। बुजुर्ग से पूछ लेना भी, जिस आटे की किनारी रोटी बनाते हो, किनारी जितनी ज्यादा पटेगी उतना ही पौष्टिक है। अच्छा जी। जितना आटा जो है चिपचिपापन ज्यादा होगा, उसमें ग्लूटेन ज्यादा है। आज घर घर में बीमारी है, व्हीट एलर्जी है, शुगर की प्रॉब्लम है, वो इसी वजह से है। डीपी, यूरिया और पेस्टिसाइड विडिसाइड के बढ़ने से हमारे गेहूं के अंदर जो है ग्लूटेन बढ़ गया। ग्लूटेन की मात्रा बढ़ गई, उसकी वजह से शुगर की बीमारी है, व्हीट एलर्जी है। ठीक बात है। ये जो देसी अनाज अगर आप खाता है, कोई सी भी गेहूं खाओ, कोई भी खाओ, अगर आपकी ऑर्गेनिक है, डीपी, यूरिया, पेस्टिसाइड के बगैर की है, तो उसमें ग्लूटेन की मात्रा कम है, उसकी रोटियां की किनारियां पटेगी, रोटी टूटेगी। अच्छा जी। इसकी भी टूटेगी जी, मेरी बंसी की भी टूटेगी, मेरी सूरज की भी टूटेगी जी। अच्छा जी, टूटेगी जरूर, टूटेगी जी। अच्छा जी, किनारी पटेगी जी। अच्छा, घबराने की जरूरत नहीं ना जी ना। जब इसका आटा चक्की पीसेगी तो चक्की ने जोरा होगा। अच्छा जी। उसने की तो लुगाई ने जोरा होगा। अच्छा जी। वो बोएगी, चले आधा घंटा ठहर के बोएगी तो उसे स्वाद सा होगा, और आप खाओगे तो आप कहोगे वाह वाह क्या गजब की चीज है। इवन देन यहाँ तक गारंटी ले, तो सवेरे बाहर फिर गया तो स्वाद सा आ गया भाई। अच्छा जी। तो किसान साथियों, मास्टर जी अपने सुरजीत है, ये जॉब हो रखी है, और जो पूछांगे भाई ये जो डोल से बना रखे हैं, ये डोल क्यों बनाए हैं उसके बारे में पूछांगे। तो किसान साथियों, मेरा नाम संजय पुनिया है, पुनिया ऑर्गेनिक फार्मिंग में सुलेशन में आपका स्वागत है। मेरा मकसद एक के है भाई, किसान की ऑर्गेनिक खेती सिखानी है। ऑर्गेनिक खेती सिखाऊंगा तो मेरा भारत देश जिंदा रहेगा, नहीं तो यह रासायनिक खेती इतनी बढ़ जाएगी, कैंसर की बीमारी भी आने लगी है, और कैंसर की बीमारी रोकने खातर मेरा मकसद एक है भी, किसान की ऑर्गेनिक खेती सिखानी है। कैंसर की बीमारी में जब दूर कर पाऊंगा। और ये बातचीत करावांगे सुरजीत मास्टर जी, ये डोले बना रखे हैं, और यह फसल कौन सी बो रखी है, और ये जो उनसे ये जो बरोटे से बांध रखे हैं भाई देख पूछांगे भाई, लंबी लंबी बाल दिखा मैंने, इसके बारे में पूछांगे। सब तो पहला भाई डोले के बारे में पूछांगे। हाजी मास्टर जी, ये देखो, ये जो आपने डोल बना रखी है, कम से कम ये 3 फुट का डोल होगा। ये जी 38 फुट का है। ये जो एक डोल, हाँ जी, एक डोल 38 फुट का है। 38 इंच का, 38 इंच का भाई, 38 इंच का होगा जी। हाँ जी। तो ये जो डोल बना के और बीच में खाई छोड़ दिया आपने, और फिर ये डोल बना दिया, तो इसका मकसद बताओ जी, आपने क्यों? ये जी, मैं एक पाकिस्तान के साइंटिस्ट है मिस्टर आसिफ फ्री, उनकी टेक्निक है पिकनिक, PQNK।
निजाम में पैदावार, निजाम में कुदरती काश्तकारी। यो PUNK PQNK। यो थोड़ा हिंदी में बताओ जी। पिकनिक, इसका शॉर्ट बना के पिकनिक है। अच्छा जी। इसका बनता है कुदरती काश्तकारी, नहीं, पैदावार निजाम में कुदरती काश्तकारी। मतलब जी आपने पैदावार निजाम में काश्तकारी का मतलब है पैदावार लेने के कुदरती सिद्धांत। अच्छा जी। उसके मुताबिक उन्होंने काम किया है, उन्हीं की टेक्निक है। उन्होंने हमें बताया खेती के किसी भी खेती को, देखो जिस इलाके में मैं बैठा हूँ साथियों, वहाँ पानी की बहुत कमी है। अच्छा शायद मैं कहता हूँ कि सबसे हरियाणा में सबसे अधिक कम पानी जो है ना वो हमारा काजला में ही है। काजला गांव में 3 टेल है, 3 एक 4 है, पता नहीं, तो टेल पर सारा गांव टेल पे बैठा है। अच्छा और मैं टेलम टेल पे हूँ, यानी कि पानी की बहुत कम, यहाँ बहुत ही कम पानी है। तो आसिफ सिर्फ कहते हैं किसी भी फसल को पानी की जरूरत नहीं है, हर फसल को नमी की जरूरत है। नमी की जरूरत है जी। तो कहते भी 4 सिद्धांत हैं। खेती से मिट्टी से छेड़खानी मत करो, बार बार जुताई ना करो, जमीन को नंगा मत छोड़ो और जमीन को डुबो के मत मारो। अच्छा जी। तब उनके मुताबिक आप बेड के ऊपर खेती करो, बार बार इसको जुताई ना करो। अब मैं इन बेडों में पानी दूंगा, फसल इसके ऊपर यूं क्यों बो दूंगा, इसकी जुताई नहीं करूंगा मैं। अच्छा, ये जो मेड बना है ये बीच में पाड़ो को नहीं? ना पाड़ू को नहीं। अच्छा, नुक्का नु छोड़ दोगे? हाँ, नुक्का नु पड़ा है। हाँ। इसी के ऊपर मैं अगली बिजाई कर दूंगा। अगली बिजाई करोगे? हाँ। तो अगली बिजाई खातिर आपने फिर ट्रैक्टर तो चाहिएगा? हाँ, ट्रैक्टर चाहिए। हाँ। तो ट्रैक्टर फिर इसके ऊपर ट्रैक्टर चलेगा नहीं, ट्रैक्टर तो खड़िया में चलेगा। अच्छा, ट्रैक्टर खड़िया में चलेगा। हाँ। अच्छा, ट्रैक्टर की लीक है ये? हाँ, ट्रैक्टर की चौड़ाई इतनी है, ट्रैक्टर के दोनों पहिए खड़िया में आओगे। अच्छा जी। और जो मेरी मशीन इसके ऊपर चलेगी। अच्छा जी, ठीक बात है जी। 4-5 फुट इसको बिजाई कर देगी। अच्छा जी। तो फिर अगली फसल ये जो आपने फसल बोई थी, या कौन सी फसल बोई है जी आप? ये 2 है जी। ये जो है आप निकाल लो। अच्छा जी, हम मैंने पकड़ा दो और आप 2 निकाल लो जी। निकाल लो, आपको बराबर पड़ जाएगा। ये तो वही जो है। हाँ, तो जो तो वही है। अब जो है को नहीं, या भी बताओ नहीं, गेहूं है जो है। खेती जोवा की है और गेहूं पर का दाना है जी। तो मैं क्या करूँ जी, आपने खुद ने काटा था। हाँ, बाल किस तरह दिखे है? जोवा की दिखे है, गेहूं की दिखे है। ये देखो इतनी जो बाल है ना ऊपर है हमारा, तो ये जो देखो जो या करते जिस तरह के, आपकी वैरायटी कुछ अलग है। तो मैं भी जो हूँ, मैं कौन सी गेहूं हूँ? अब दाना गेहूं पर का निकला तो मैं क्या करूँ? ये गेहूं पर का दाना लग रहा है जी। बात क्या है जी? बात बताओ जी। ये कणकिया जो है साथियों। कणकिया जो जी। हाँ। अच्छा जी। ये देखो कणक जैसा है। मैंने पहले भी आपको बताया था, हमारे बुजुर्ग खेती में कणकिया जो बोया करते और हमारे खाने में जो ही था। अच्छा जी। ये वो जो है जो हमारे बुजुर्ग खाया करते। अच्छा जी। इसमें भी 2 वैरायटी है मेरे पास में साथियों। अच्छा, एक लंबी किस्म है और ये बोनी किस्म है। अच्छा जी, ये बोनी किस्म। अच्छा, ये बोनी है जी। हाँ, इसका कद इतना होगा, वह आ जाएगी लगभग 4 फुट के आसपास। अच्छा, ये 2-2.5 फुट बढ़ेगी बस। अच्छा, ये 2-2.5 फुट। ये आपके सामने ये भी जो है। अच्छा जी। कभी यूं लगता हो, इसके बाल देखो। दिक्कत लांडी सी बुच्ची सी दिख रहा है। लगा क्यों है जी? है जो ये है, ये भी जो है। अच्छा जी, ये भी जो है और ये भी, दोनों ही जो है। किसान साथियों, भाई अपना मास्टर जी है, किसान भाई है, कई साल तो ऑर्गेनिक खेती करा है और गेहूं जी सा बिल्कुल दाना है नु लागा जो गेहूं है। हालांकि है जो हमारे बुढ़ले जो पेड़े बोया करते बीच में काटा करते और वो तैयार करके अपने मास्टर जी ने जो तैयार कर दी है। तो मास्टर जी कुछ और बताओगे? इसमें जी देखो, आप 2 किले की लंबाई है जी। अच्छा, मैं यहीं इनमें केवल कुल्लों में पानी देता हूँ, इसी से नमी आ जाती है, फसल हो रही है आपके साथ। अच्छा जी। तो अगली पानी की 75% खपत है, 25% पानी की बचत है इससे। अच्छा जी। तो 25% लाइक के 75% बचत है, ये कहते हैं? 25% की बचत है, 75% पानी लगता है। 50 से 75% पानी लगता है, 25-30% पानी की बचत है। अच्छा जी। तो इसके ऊपर क्या बोओगे जी? अब मैं इसके ऊपर मूंग बोऊंगा जी। मूंग बोओगे? अच्छा जी। तो मूंग की कौन सी वैरायटी बोओगे जी? मूंग की जी कई साल पहले मैं कहीं से गंगानगर साइड से किसान से लेके था, बंसी गोल्ड नाम से एक वैरायटी है। अच्छा जी। वो लेके आया था, तब उसके बाद में 4 साल से वही बीज मेरे खेत का ही है। अच्छा जी, 4 साल से? हाँ, 4 साल पहले लेके आया था, साथी ने दिया था, बोला जी बंसी गोल्ड है। मैं कोई बात नहीं भाई, खाने में कैसा है? खाने में और होने में अच्छा है। अच्छा जी। पीला रतुआ नहीं, कौन सा मोजोबेक है, कौन सा बीमारी आती है जो पीला होता है पता, वो उसमें नहीं आता। अच्छा जी। तो वो लेके आया था, तो मैं उसी का बीज रिपीट कर रहा हूँ मेरे पास में। इसमें मूंग बोऊंगा मैं। तो मूंग की कौन सी वैरायटी पाओगे? बंसी गोल्ड है।
बंसी गोल्ड है जी वो अभी। हाँ, तो उसकी औसत कितनी आएगी जी फिर? उसकी औसत जो है जैविक में मेरे पास में लगभग मान के चलो कि 3-4 कुंटल हुआ है। 3-4 क्विंटल जी किले का। किले का जी। हाँ जी। तो फिर इसमें आपने फिर घाटा पूरा जो सा रासायनिक खेती तो 20 मन काटेगा जी, हाँ, मान लेते हैं। हाँ। और आप 4 क्विंटल काटोगे जी। हाँ। तो इसका फिर अंतर पूरा कैसे इसके करोगे? भाव दुगने कर दूंगा जी मैं। बादुगने 125 रुपए किलो जो मूंग देता हूँ जी मैं। 125 रुपए किलो। हाँ जी। अच्छा जी। दाल 150 रुपए किलो, मूंग 125 रुपए किलो और बीज 200 रुपए किलो। वही बीज नहीं बिकता, वही बीज में बिकना रहा 200 बिका है। 200 बिकेगा हाँ, जी। वही 200 बिका। तो किसान साथियों, अपने सुरजीत मास्टर जी ने कई साल हो गए ऑर्गेनिक खेती करते हैं ना भाई साहब, थोड़ी बहुत कम हो जाए फिर उसके रेट दुगने ले ले है। प्योर ऑर्गेनिक बोवा है भाई, तसल्ली तो नो करने लगे खेती भाई। सब तो पहला तो हमें खुद ठीक रवांगे ना जब एक खेती कर पावांगे, और आधे का आपे खुद बीमार रवांगे। और भाई साहब बीमार रहोड़ा फिर मानस कै दिन चल लगा, आधे पीछे फिर डॉक्टर दे आवांगे, आधे फिर घर खर्चा में लग जाएंगे। ओड़े फिर किसान भाई का या और भाई है उसका टोटा आ जाएगा। तो ये दिखावांगे सुरजीत मास्टर जी का यो एक जोड़ है, यो जोड़ पूछांगे भाई साहब यो जोड़ क्या तो बना है इतना बड़ा। हालांकि इतनी जगह जो खराब करी है मास्टर जी ने, क्यों करी है खराब? आजकल जमीन बहुत महंगी हो रही है भाई। ऐसा अच्छा तो 2-4 ट्यूबवेल भी लगा सका था, जोड़ की जरूरत नहीं पड़ा रही। जोड़ खुदवाया है, फिर समट लगाई है और ईट बिछाई है, इतना खर्चा क्यों कराया है? हाँ जी नमस्कार मास्टर जी। नमस्कार जी। ये जो जोड़ बनाया है आपने यो जी, ये सरकार की स्कीम है जी, उसके मुताबिक बनाया था। सरकार ने कहा था सब्सिडी दूंगा, देंगे अच्छा हम, जी। परंतु जी मैंने जब तक सब्सिडी इसकी मिली कोई 4 साल अच्छा हो गए। सब्सिडी नहीं मिली है हाँ इसकी। जी। अच्छा जी। तो फिर आपने ये जो खुदवाया था इसका मकसद क्या है जी आपका खुदान ये का? जी पानी कई बार है, जैसे अभी पिछले जो मौसम खराब था, साइंटिस्टों ने कहा अभी किसान जो है सिंचाई रोक ले, तो पानी की बारी आएगी बाप का राजा रोक लेंगे ना जी, कौन रोक सकते? कितना रोका बताओ? पानी छोड़ दिया। तो पानी रोक लिया, तरीका ये है कि अगर आप पास में ये चीजें हैं। अच्छा जी। अगर मौसम खराब है हम नहीं लगा सकते, 4 दिन मौसम खराब रहेगा, हमारी बारी आएगी तो टैंक में इकट्ठा कर लिया। अच्छा जी। मौसम ठीक हो गया, हाँ। तो उठा के लगा दिया। अच्छा जी। उसका फायदा ये है। उसका फायदा ये है जब पानी साथियों को जरूरत नहीं होती है, टेल का मतलब ये है कि जब जरूरत होती तब तो पानी आता नहीं, जब जरूरत नहीं होती तब पानी आवे खूब। हाँ ठीक बात है अभी जी। टैंक भर लूं 2 महीने वहां कर रखे रिचार्ज बोर। अच्छा कोने पे चार्ज बोर मतलब रिचार्ज बोर, समझ में नहीं आया रिचार्ज बोर का मतलब? वाटर रिचार्ज बोर, यानी कि पानी जो है खाल का जो फालतू होता है उनमें डाल दूं। अच्छा बोर के अंदर? बोर के अंदर डाल देता हूँ, वो मीठा हो जाएगा। हाँ। जितना पानी डालेंगे साथियों उसका 90% पानी हूबहू हमें वापस मिल जाएगा। ये पानी चलन लग रहा है जी, अब बोर में गिरना चलन लग रहा है। अच्छा जी। आयो भाई किसान साथियों, सुरजीत मास्टर जी ने जो जोड़ सा बना रखा है भाई, समट लगा के ईट इतना खर्चा कराया है भाई, आगे खातर इसने फायदा प्रॉफिट हो जाए, आपकी उलायद का भी फायदा हो जाए। इतना खर्चा इसने तो लगा दिया भाई, आगे उलायद खेती कर रहा है तो उसका फायदा हो जाए। पानी खातर टोटा को नहीं, कई बार राम बरसन को नहीं पाता, पानी का हो जाए टोटा और फसल हो जाए मुरझान जिसी, क्योंकि पानी की खुशकी हो जाए। पानी टेम पर राम नहीं बरसेगा ना, टेम पर नहर में पानी नहीं आ तो अपना दोहरा पानी पड़ा रहो थोड़ा बहुत, और पौधा ना थोड़ी थोड़ी नमी करके दे दिया, कम पानी में भी फिर पौधा खुशी था चल पड़ा। 10 एक दिन काम चल जाए, इतना राम पर कि मैं नहर में पानी आ जाए। तो मास्टर जी की यार बहुत बढ़िया लगी मैंने परंपरा, थोड़ा खर्चा तो लग गया भाई, सरकार ने दिया को नहीं तो दे दी सरकार भाई, किसाना खातर लब दिया अंडा है, आज नहीं तो तड़का दे देगी मास्टर जी ने। चलो जी, तो अच्छी बात है, दे देगी मास्टर जी, आपने चिंता ना करो। तो मास्टर जी कुछ और दिखाओ आपकी फसल। इसके आगे चलो जी, ये लगा रखे मैंने पिकनिक टेक्निक पे ही, पिकनिक टेक्निक पे वो खाते पे, हाँ, जिसने डोले बोलिया खाते कह लो। हाँ जिसे अपना हरियाणा में डोली कहते हैं, मेड कहते हैं, और दूसरा देश की जो खेती बोलो आप थोड़ा इंग्लिश में बोलो, पिकनिक बोलो आप भाई। इंग्लिश में सब हमारा हरियाणा में तो थोड़ी इंग्लिश घाटे आवे, मन तो देखो मन को आंधी, मेरा हरियाणा तो बहुत बड़ा है, उनने तो आंधी होगी। तो ये जो आपने डोल बनाई है इसके ऊपर क्या लगा रखे? इस पर आलू था जी, मैंने निकाल लिया। आलू लकाड़ भी लिया? हाँ जी। अच्छा जी। आलू था, प्याज था, हमने हमारे घर में निकाल के खा लिया, जो बचिया वो बीज बन जाएगा। अब ये जो प्याज का बीज बन जाएगा। ये आलू जो उसकी भी टेक्निक नहीं है, मैंने आलू जमीन में नहीं काटा। अच्छा, मैंने आलू धरती के ऊपर रखा और उसके ऊपर ये जो कचरा है ना ये डाल दिया। अच्छा आलू ऊपर धर दिया, रखा था। अच्छा नू कर दिया। हाँ, अच्छा हाँ, आलू निकाल लिया, ठा लिया हमने, यूं का निकल गया। अच्छा खान लाए रहे हो जी। तो कुछ ज्यादा बोया था क्या, मतलब ना बस अपने 2 किलो अपने लायक ही था, घर खातर? हाँ, साल गुजारा हो जाएगा। अच्छा ये कुछ बाग सा लगा रखे आपने? इसमें जी माल्टा है, किन्नू है। माल्टा और किन्नू? हाँ जी, नींबू, माल्टा, किन्नू और सहजन। माल्टा, किन्नू, सहजन। हाँ। माल्टा और किन्नू में दोनों में फर्क है जी? दोनों में फर्क है जी। मतलब जी किन्नू तो जैसे है आप रूटीन में खवाई आप, माल्टा थोड़ा सा लेट तक चलता, रुक सकता है।
रुक सका है जी, रुक सके है, मतलब किन्नू ठहरता नहीं, किन्नू मतलब खराब हो जी फिर? किन्नू उसकी लाइफ है, वो लाइफ है, यानी आगे पक गया तो पक गया, रुकोगे तो खराब होना शुरू हो जाएगा। अच्छा जी, ये जो रुक जाता है। अच्छा यो रुक जाए रुक जी जाए। माल्टा। तो यो कितने दिन हो गए जिला उरा इसने हो गए मुझे लगाए हुए लगभग 1.25 साल हो गया। 1.25 साल हो गया जी। हाँ जी। तो यो फिर कौन सी वैरायटी है जी यहाँ? ये रेड ब्लड माल्टा है। या किन्ने तो लिया जी? ये इस मांगेड़ा से लेके आया था मैं। कहाँ जी? मांगेड़ा, मांगेड़ा नर्सरी, सरकारी नर्सरी है, वहां से लेके आया था। अच्छा, तो फ्रूट की, फ्रूट की है जी। हाँ तो जी। ये कितने साल में देगा जी? ये उनके मुताबिक 3 से 4 साल में फल देगा। अच्छा जी। तो इससे अगला जी? ये भी वही है, मैंने कर रखा है इसको चेंज करके, यहाँ जैसे ये माल्टा है तो वो नींबू है। अच्छा, माल्टा और नींबू एक हाँ, अलग अलग एक माल्टा एक नींबू, एक माल्टा एक नींबू है। अच्छा जी, मतलब अलग अलग मिक्स बाग कर दिया आपने। हाँ हाँ। तो मिक्स बाग का इधर आओ जी। कुछ न कुछ तो दोनों में से एक चीज तो हमें फल देगा। कुदरत कई बार क्या है कि जैसे फ्रूटिंग के टाइम पे आंधी झखड़ आ गया और चीज हो गया, तो ये जो है माल्टा एक बार फ्रूटिंग लेता है, उसके बाद खाली रह जाता है। अच्छा जी। नींबू है दो बार बाहर ले लेता है। तो नींबू कौन सा वो रखे जी आपने? नींबू देसी है जी। देसी है जी? हाँ जी, देसी है, 5 से साल में फल देगा ये। देसी पर देगा गर्मियों में, इसका फायदा यो है। खाली गर्मिया में? हाँ, जब नींबू चाहिए तब देवा। सर्दी में कौन देवा जी? सर्दी में जरूरत को नींबू अब कितना यूज करा, कम यूज करा। हाँ, ये बात कम तो दे देगा, परंतु बम्पर फसल तो ये मौसम पे देगा, गर्मियों में मौसम पे देगा। तो यो देसी बीज आप लिया करते जी? देसी बीज तो जो प्राप्त तैयार हो जाए, अपने आप तैयार हो जाए, बीज दिया जो हो जाएगा, क्या दिक्कत हो? हाँ ठीक बात है जी। अच्छे नींबू ले बाजार से, अच्छे है उनके बीज तैयार, बोलो और वो हो जाएगा। तो यो के है जी फिर? ये सुहाना है जी, सहजन, मोरिंगा ड्रमस्टिक। पैसे का पेड़ जी? पैसे पीछे बढ़ेंगे जी, इसका पीछे लगे जी। नहीं समझे आप जी? अगर इसके जो पाउडर बना के बेचांगे तो पीछा पेड़ हो गया जी। पीछा पेड़ हो गया ना जी। हाँ, तो इसका क्या बीमारी दूर हो जी? यो तो जी सहजन है। हाँ जी। सहजन का मतलब है जन के साथ में। अच्छा जी। हमारी जिंदगी के साथ में अगर ये पौधा है तो क्या की जरूरत को नहीं, ये सब कुछ है। यो सब कुछ है, यो सब कुछ, सारी बीमारी दूर कर दिया, सब कुछ पूरी कर दिया। अच्छा जी। हाँ, तो बच्चे जो जिम में जाते हैं, कैप्सूल खावे हैं, वह सारे के सारा यो खेल रहे हैं। अच्छा जी। वह उनमें अमेरिका इसमें ले में प्रोटीन डालते हैं, ये प्रोटीन का घर है। यो मैं रोज रोटियां में खाऊं जी, रोज रोटियां में खाऊं। हाँ, मेरा सारा घर खावा है। तो यो इसका क्या फर्क लगे जी आपका शरीर में? थकावट नहीं आती, एनर्जी रहती है। अच्छा जी, फुर्ती पूरी रहेगी। हाँ। मतलब आलस्य को नहीं आने दे। सबने किसा लागू अट्टा कट्टे लागो। हाँ, मेरे तो ज्यादा लागो अट्टे कट्टे, हालांकि मैं सुस्त हो रहा हूँ, गर्मी का मौसम न देखे आप अट्टे कट्टे हो लगा। तो आपके सामने मास्टर जी, आपने इस पेड़ की और इस पेड़ की दूरी कम रखी है जी। ये इसको नुकसान नहीं, किसी भी पौधे को ये नुकसान नहीं करता। इधर लिया भाई किसान साथियों, ये माल्टा है और ये है सहजन का पेड़। इसकी दूरी पर खातर पूछांगे, मास्टर जी ने इसकी दूरी बिल्कुल कम रखी है भाई। पेड़ा कम से कम 10 फुट का होना चाहिए, मास्टर जी ने कम रखी है भाई। इसकी माल्टा के जो पेड़ा है, इसकी जो ताकत है, सहजन तो नहीं ले सहजन की लंबाई ज्यादा होगी, इसकी लंबाई कम होगी। तो मास्टर जी बताओ जी। सहजन तो ताकत देगा, सहजन इसने ताकत देगा। इसके जो पत्ते हैं वो खाद है। अच्छा, इसके पत्ते जो खाद है इसमें ताकत देगा, बिल्कुल इसने खाद ताकत देवेंगे, बीमारियों से रोकेंगे। तो यो जो ज्ञान आपने करते लिया जी, ये तो आप जैसे लोग दे देवे। नहीं जी मास्टर जी, ये जो बात है ये बहुत ये देखा हमने भाई फूल कुमार का खेत। अच्छा, फूल कुमार का खेत देखा? हाँ, फूल कुमार जी ने सीखा सुभाष पालेकर जी से। अच्छा जी। तो वहीं से जो है ना, ये सहवर्ती खेती है। अच्छा जी। अकेली खेती ना करो, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, यानी मिली जुली क्रॉप होनी चाहिए। अच्छा जी। तो उसी तरह से हो रहा है अभी। हाँ, मैं दूसरे और पौधे भी बीच में लगाऊंगा इनके। अच्छा, दूसरे और लगाओगे? लगाता रहूंगा टाइम टू टाइम। जैसे मैंने ये लगा रखा है, ये भी इसके नीचे है। अच्छा जी। ये कोई है जी? ये वो हो गया जी एलोवेरा। एलोवेरा? हाँ जी। तो इसका क्या काम करो जी आप? एलोवेरा जूस बनाओ जी आप। हाँ। तो फिर इसने यो जो मुरझा गया? हाँ, तो पानी में सब है, यानी कि इनको मैं अभी लेके लगाया मैंने कुछ टाइम पहले ही। अच्छा, अभी चलेंगे। तो यो जो आपने लगा रखा है, इसकी मतलब आन का टेम कुकर है जी इसका? आन का मतलब यो पक के तैयार हो जाए भैया, रोज काटो या इसने या लगा रहेगा सारी उम्र है? चलता रहेगा, लाइफ टाइम है ये। लाइफ टाइम है जी। बो दिया और काटे जाओ इसने। काटे जाओ। अच्छा जी। जरूरत पड़े काट के ले जाओ, यूज कर लो। अच्छा जी। इसके बच्चे बराबर से निकल जाएंगे। अच्छा। ये भी कटिंग हो जाएगा। इसको पशुओं में फोड़ रहे हैं, इसका जो ज्यादा होता है तो आपको पशुओं को खिला दो, दूध बढ़ेगा पशुओं का। किसान साथियों, अपने सुरजीत मास्टर जी है, बहुत साल तो ऑर्गेनिक खेती करे हैं और बहुत सारा ज्ञान ले रहे हैं, सारा खेत दिखावांगे। मेरा मकसद एक है, मेरा भारतीय किसान थी ऑर्गेनिक खेती सिखानी। रासायनिक खेती में मेरा किसान भाई घाटा खान लग गया और जैविक खेती इसलिए सिखावा मेरा किसान घाटा नहीं खावे, शरीर तो स्वस्थ रहे।
सबसे पहले हमने यह मुहिम चला रखी है भाई, शरीर स्वस्थ लगाना है तो 20-30 साल दाऊ कमा लेंगे और बच्चा ने भी सूत्र डाल खुआए जाएंगे, नहीं तो जहर खा खा के आप पाछा मरांगे, बालक पहला मर लेंगे, आने वाली पीढ़ी पहला नू मर लेगी, क्योंकि उनकी जो शक्ति है, जो कंट्रोल करने की शक्ति है, वह शक्ति नहीं पाओगी उनमें। और गबदे ही जहर वाला जो सामान खावांगे और वो खाते शायद आप 2-4 साल में कैंसर की बीमारी लागेगी, और वह बीमारी लाग दे शायद अपने बालक बच्चे जो आने वाली पीढ़ी है वह खतरा में हो जाएगी। खतरा पीढ़ी होए कौन जी, अगली पीढ़ी होए कौन, न्यू चलते रहे तो। अच्छा, अगली पीढ़ी रो भाई कौन जी? न्यू चलते रहे कड़ो होंगे। मास्टर जी आप पहले देखो, आप हमारे बुजुर्ग माताएं खेत में जाया करती और बालक हो जाया करता, खेत में आराम हो गया, उसने आप खेत आराम कर दिया। ठीक बात है जी। अब डिलीवरी जो है अस्पताल में हुआ, लगभग सिजेरियन हुए हैं। और ये और बता देता हूँ कि भाई जो ही किसी माँ बहन को प्रेगनेंसी होती है तो उसी समय डॉक्टर उसका जो है टिक्के देने शुरू करते हैं, ये मतलब मिसकैरेज हो सके है। ठीक बात है। तो भाई ये दिक्कतें तो होंगी जो जहर खाएंगे हमारी जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता घट जाएगी। तो अभी तो डॉक्टर टिक्का डॉक्टर तो है, आगे भाई होवे कुछ ना डटेगा ना होगा। हाँ ठीक बात है जी। अगर यूँ चलते रहे ना अगली नस्लें होंगी नहीं। ठीक है, इतना केमिकल इतना जहर पड़ना हो जाएगा। तो किसान साथियों, मास्टर जी की कुछ और फसल है वो और दिखावांगे, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।